जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कथा बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन के पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। पुराणों की माने तो पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग में मिलता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को धन और सोने का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी इंसान को उन्होंने बिना धन के लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने पृथ्वीलोक छोड़ा और वो स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। इस पर कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन भर सोने का ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने कहा, मुझे तो अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती पता चली तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिन में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इसी समय लोग अपने पुरखों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इसी से जुड़ी एक और कथा भी है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। दोनों में बहुत प्यार था। जोगे की पत्नी को पैसा का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत अच्छे दिल की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे ने इसे बेकार समझकर टालने की कोशिश की। तब जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, भोगे की पत्नी और मैं मिलकर सारा काम कर लेंगे। और फिर उसने अपने शान दिखाने के लिए अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह आकर रसोई के काम में जुट गई और सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का श्राद्ध करना था। दोपहर होने पर जब पितर भूमि पर उतरे तो जोगी भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ ससुराल वाले खाना खाने में जुटे थे तो वे निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, सिर्फ पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और वो भूखे ही नदी के किनारे पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे के पास भी इतना धन होता तो शायद उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वो अचानक नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। शाम होने पर भोगे के बच्चे जब कुछ खाने के नहीं मिला तो उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए माँ बोली, जाओ आंगन में हौदी रखी है, खोलकर देखो, जो कुछ मिल जाए बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी हुई थी, तो वो दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे की पत्नी ने जब सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस तरह भोगे भी धनी हो गया, पर वह धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आए। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। इससे उनके पितर बहुत खुश और संतुष्ट हुए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।